क्या होगा ज़्यादा सोचने से, इस दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से, टेंशन में जाने से, एक बात को पकड़ के रहने से होगा क्या? होता है ना कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और ना मैंने तो ये देखा है कि बहुत लोगों की आदत ही होती है सोचते रहना, हमेशा सोचते रहना। कुछ हुआ है उसके बारे में भी सोचना और जो नहीं हुआ है उसके बारे में भी सोचना। इसको कहते हैं ओवरथिंकिंग। तो क्या ही हो जाएगा अगर हम ज़्यादा सोच लेंगे, जो हमारी लाइफ में नहीं हो रहा है उसके बारे में सोचने से क्या हो जाएगा? क्या आप खुश हो जाएँगे? क्या जो होने वाला है वो चेंज हो जाएगा? क्या हमारा प्रेज़ेंट का जो हाल है हम बेहतर फ़ील करेंगे? यानी कि हमें अच्छा फ़ील होगा, होगा क्या? तो हम क्यों ही सोचते हैं ज़्यादा? तो क्यों नहीं हम अपनी खुशियों का रिमोट अपने पास रखते? क्यों हम अपने दिमाग को फ्री छोड़ देते हैं कि इस दिमाग में कुछ भी आ जाए? हमारा दिमाग कोई डस्टबिन तो नहीं है ना कि कुछ भी आकर इसमें बैठ जाए और हम उसके बारे में ही सोचते रहें। तो क्या होगा ज़्यादा सोचने से? मत सोचिए। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, जो हमारी लाइफ में नहीं हुआ है उसको लेकर भी सोचना और जिसने कुछ कहा है उसके बारे में सोचना तो चलो ठीक है भाई, किसी ने हमारे लिए कुछ कहा तो हम सोच रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, तो हमें क्या जवाब देना है, क्या जवाब नहीं देना है। लेकिन अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ कहा ही नहीं है और ये सोच मन में बिठा लेना कि उसने हमारे बारे में ऐसा कहा होगा, वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है, मतलब खुद से ही सब चीज़ें मन में बिठा लेना कि हमारे बारे में ऐसा कहा होगा। तो ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपको ना अंदर ही अंदर घोट के रख देगा। आपको अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाएगा आपकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम। जी हाँ, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ सोचते हैं ना, तो वो समस्या बन जाती है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, वही सोचिए जो आप कर सकते हैं। उसके बारे में मत सोचिए जो आप नहीं कर सकते हैं। है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बना लीजिए कि हम अपनी लाइफ में कर क्या सकते हैं। किन चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सुधार सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं। और पता है हम क्या सोचते हैं? हम उल्टा सोचते हैं कि भई उसने ऐसा कह दिया तो उसको मैं क्या जवाब दूँ? अब उसने वो मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा ना, तो मैं भी उसके बारे में ऐसा सोचूँगा। सोच लीजिए आप, कर लीजिए अपने दिमाग को खराब, बना लीजिए अपने अच्छे खासे दिमाग का डस्टबिन, है ना? कोई आपको रोकने नहीं आएगा, कोई आपको पूछने नहीं आएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किसी को आपकी नहीं पड़ी है। जब आप ही अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो किसी से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई कोई आकर आपके दिमाग को सही कर दे, आपको खुश कर दे, आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर दे। किसी को क्या पड़ी है, हमको ही पहल करनी पड़ेगी ना। देखिए दोस्तों, ये दिमाग है ना, इसको अच्छी-अच्छी चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि हमारी जुबान को, हमारी जीभ को, हमारे पेट को स्वादिष्ट भोजन पसंद आते हैं ना, वैसे ही। अब जिसको जैसा खिलाओगे ना, जैसा इसको दिखाओगे, इसको वैसी की आदत पड़ जाएगी। तो क्यों इसको ऐसी चीज़ें दिखाते हो, ऐसी चीज़ें सुनाते हो या ऐसी चीज़ें करते हो लाइफ में कि ये आपका ना उसी तरफ भागता है फिर। कि तुझे टेंशन पसंद है ना, तो चल तू टेंशन ही ले। तुझे दुःख होना पसंद है ना, तो चल तू दुखी हो जा। ये मेरे साथ ना कई बार होता है, जब मैं सोचती हूँ ना कि भई वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कभी-कभी ऐसा आ जाता है, देखिए हम इंसान हैं, लेकिन मैं इसको ना हावी नहीं होने देती हूँ अपने ऊपर। थोड़ी देर के लिए क्लिक ज़रूर करता है कि भई वो मेरे लिए ऐसा सोचता है ना, तो क्या? फिर आगे मैं सोचती हूँ तो क्या? मतलब उसने मुझसे कहा तो नहीं है ना कि मेरे बारे में सोचता है, ये मेरी थिंकिंग है और मुझे ऐसा इसलिए लगा उसके व्यवहार देखकर। उसने मेरे साथ जो व्यवहार किया, उसने जिस तरीके से बातें की, उससे मैंने अनुमान लगा लिया कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना? हमेशा हर कोई सही तो नहीं होता ना। केवल मैंने उसका व्यवहार देख के अनुमान लगा लिया कि हाँ भई ऐसा है। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसी बातें हों जो कि निकल कर ना आई हों। ये नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वैसा हो ही ना।
ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा वर्ड है ना जो सबके दिमाग में घुसा हुआ है और उसको हम क्लियर करते ही नहीं है। मतलब हमको पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारे बीच में, लेकिन कोई पहल नहीं करता बातों की। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में भरते जाते हैं, नेगेटिव सोच सोच के इसको भर देते हैं, और बाद में जब वो सामने आता है ना जिसके प्रति आपके मन के अंदर बस जहर भरा पड़ा है, आप उगल देते हैं। चाहे वो आपके बारे में सोच ना रहा हो, चाहे उसने कुछ कहा ना हो, लेकिन आपने ऐसी छवि बना ली उस बंदे की या बंदी की कि भाई वो तो मेरे लिए दुश्मन बन चुका है। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी देखी हुई चीज़ भी सही नहीं होती है, कभी कभी सुनी हुई चीज़ भी गलत साबित हो जाती हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने पे काम कर लो भाई, अपने पे काम कर लो। हम अपने पे काम किए बिना नहीं ठीक हो सकते। हम दूसरों पर ही आधी से ज़्यादा ज़िंदगी लुटा चुके हैं, गवा चुके हैं, वेस्ट कर चुके हैं। दूसरों का मतलब क्या है? दूसरों का मतलब है जिनका हमारी ज़िंदगी में दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं बनता है। उनके लिए सोचते हैं हम। उसने वैसा कहा होगा, उसने ऐसा कहा होगा, वो सोचते हैं हम, है ना? घरवालों को तो हम एकदम से जवाब देने के लिए रेडी हो जाते हैं कि भई उसने ऐसा कहा, हमारी मदर इन लॉ ने ऐसा कहा, या हमारी पिताजी ने ऐसा कहा, या हमारी मम्मी ने ऐसा कहा, या मेरे बहन-भाई ने ऐसा कहा। उसका तो हम जवाब रेडी रखते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं ना, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कहीं जॉब करते हैं, आपका बॉस है, कोई सीनियर है, उसने आपसे कुछ कहा काम करने के लिए, या आपके काम में कोई कमी निकाली, वहाँ पर आप जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको आपकी जॉब का डर रहता है ना? और जहाँ पे हमको डर रहता है ना खोने का, वहाँ पे हम कोई जवाब नहीं देते, शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। खुद बहुत सारी चीज़ों को लेकर, मतलब खुद ही एक कहानी बना लेते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसे मेरी इंसल्ट कर दी। भई देखिए, जो आपका बॉस है या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, वो भी अपना काम कर रहा है, आप भी अपना काम कर रहे हो। तो उसने कुछ कहा, आपने सुना, वो बस वो वहीं पे उस बिल्डिंग में चीज़ें खत्म हो गई। उस चीज़ को घर मत लेके आइए, दिमाग में मत घुसाइए, है ना? और घर में क्या होता है, हम साथ में रहते हैं, तो चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है, बात करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम नेक्स्ट डे भी अच्छे से बात कर सकें। और अगर मन में, दिमाग में ज़हर घुलता रहेगा ना, तो हम आपस में बैठ भी नहीं सकते, चाय तो दूर की बात, खाना तो दूर की बात, हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर इस मन में हम एक्स्ट्रा सोचेंगे, भरते जाएँगे। या तो आप बात कर लीजिए, या फिर इतनी हिम्मत रखिए कि आप दूर हो जाइए, या फिर सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके सोचने से चीज़ें सही नहीं होंगी। चीज़ें सही होती हैं करने से, चीज़ें सही होती हैं बात करने से, चीज़ें सही होती हैं दिमाग को ठंडा करने से। ना कि जब एकदम से दूध में उफान आता है, तब आप इस पर प्लेट रखोगे ना, तो दूध फिर भी बाहर आएगा ही आएगा, है ना? तो उसको थोड़ा-सा फूँक मारनी पड़ती है, थोड़ा सिम करनी पड़ती है गैस, थोड़ा चम्मच से हिलाना पड़ता है ताकि मलाई बैठ जाए, तब हम उस पे जाली रखते हैं। तो यही हमारी ज़िंदगी है। जब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, तब हम उनको सही करने की कोशिश करते हैं, और तब बहुत देर हो जाती है ना? ये दिमाग है, जब थोड़ा-सा भी खनक हो ना, थोड़ा-सा भी इसमें बातें चुभें, तब भी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ऑफिस है, आपका बॉस है, जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको कोई बार-बार बोल रहा है, तो वहाँ पर भी बोलिए, क्योंकि देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं, कभी-कभी मिस्टेक हो जाती है, काम आगे-पीछे हो जाता है, और फिर भी आपको कोई सुनाए जा रहा है, आप काम बेहतर करने के बाद भी, और आप उसका बोझा लेके सर घर तक घूम रहे हैं, और वो चीज़ें आपकी फैमिली पे प्रभाव डाल रही हैं, क्योंकि आपका दिमाग उन चीज़ों से भरा हुआ है, तो वहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी बन जाता है। छोटी-छोटी बातों को दिमाग में नहीं लिया जाता, है ना? जहाँ पे काम करना होता है, वहाँ पे डेली का हमारा होता है कि इस काम में ये कमी है, ये काम आपको ऐसे करना है, वो काम ऐसे करना है, तो वो काम है हमारा। उस काम की हमको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं। अगर वहाँ पे कोई आपको बोल दे रहा है काम को लेकर, तो उसको काम ही समझ के भूल जाइए कि भई काम था। अगर हाँ, उस बिल्डिंग के बाहर कोई बाहर मिलता है, तब आपके साथ ऐसा बिहेव करता है, तब वो चीज़ें हो जाती हैं पर्सनल, है ना? और ऑफ़िस की बातों को ऑफ़िस में छोड़ दिया कीजिए। आपको लगता है कि नहीं चीज़ें बाहर जा रही हैं, कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो बात कर लीजिए, ठीक है? बट मेरा मानना तो ये है, बातों को या ऐसी घटनाएँ जो आपकी लाइफ़ में हो रही हैं, जो आपकी लाइफ़ पर प्रभाव डाल रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके घर जाने से आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ रही है, इट मीन्स आप अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें दबाए बैठे हो। तो मत दबाइए, खुलकर बोलिए। अपनी ज़िंदगी का रिमोट, अपनी ज़िंदगी की चाबी अपने पास रखिए कि भई जब किसी ने कहा हम नहीं हँसने वाले, जब किसी ने रुलाया हम नहीं रोने वाले, ठीक है?
प्रोफेशनल तरीके से काम कीजिए, घर में एकदम नॉर्मल बिहेव कीजिए। हाँ, ये है कि चुभने मत दीजिए, दिल में कोई बात चुभने मत दीजिए, यहाँ पर बातों को इकट्ठा मत होने दीजिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है, खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि ठहरे हुए पानी कितना खराब हो जाता है। जब आप किसी कटोरे में पानी भर के रख देते हैं और उस पानी को चेंज नहीं करते हैं या उसमें नया पानी नहीं डालते हैं, तो उसमें काई जमनी स्टार्ट हो जाती है, खराब होने लगता है वो पानी। तो यही हमारा दिमाग है। चीज़ों को आते जाते रहने दीजिए, इकट्ठा करके मत बैठिए, क्योंकि ये आपकी सेहत को खराब करेगा, ये आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए ज़्यादा मत सोचिए। कभी कभी हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली में बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ बातें दिमाग में घर करके बैठ जाती हैं, दिमाग में एकदम हमारा ऐसे चिपक जाती है ना वो, कि वो निकलने को नहीं आती हैं। और जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे अपने होते हैं, उनकी बातें हमको बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर बात करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। उन बातों को बजाय कि बाहर शेयर करिए, बाहर शेयर करना है ना, क्योंकि बाहर आप शेयर करेंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, खराब हो जाएंगी। हो सकता है बाहर वाला आपकी बातों का मज़ा ले रहा हो सकता है वो कुछ आपको ऐसी राय दे दे, क्योंकि उस समय तो दिमाग काम नहीं करता ना। जब दिमाग गर्म होता है तो हमारा काम नहीं करता, फिर तो कोई कुछ भी बोलेगा ना, हमको सब बातें सही लगेंगी। तो थोड़ा सा सोचिए, और सोचिए थोड़ा सा अच्छा कि क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचने से हमारी स्थिति ऐसी हो रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सोचिए, सोचना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन नेगेटिव मत सोचिए। हम अपनी पूरी लाइफ में नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव कम। जो कि हमारी लाइफ में होता ही नहीं है, हम उसके बारे में सोचते हैं, और जो होता है हमारे सामने जो होता है हम उसके बारे में नहीं सोचते, और जो नहीं है ना हम उसके बारे में सोचते हैं। सोचना किसके बारे में है? जो हमारी लाइफ में चीज़ें हैं, हमें उसके बारे में सोचना है, ना कि उसके बारे में जो हमारी लाइफ में है ही नहीं। और हमेशा की तरह मैं यही कहूँ कि जब भी दिमाग में टेंशन हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तो भगवान के सामने खड़े हो जाइए हाथ जोड़कर, और उनसे सारी बातें कह दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मेरा दिमाग फट रहा है, सर दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे किसी रिश्ते पे भरोसा नहीं है। भगवान से कह के देखिए, सच्ची आस्था रखिए, है ना। भगवान से बढ़कर आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई अपना नहीं है। जो पूरी दुनिया को चला रहा है ना, वो आपकी प्रॉब्लम भी ज़रूर से हर लेगा, वो आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर से खुशियाँ भर देगा। तो जब भी प्रॉब्लम हो, जब भी टेंशन में आओ, ज़्यादा सोचो लेकिन अच्छा सोचो। ऐसा मत सोचो जो कि आपकी ज़िंदगी को खराब कर दे, जैसे हो वैसा भी ना रहने दे, कहीं का ना छोड़े आपको। क्योंकि ज़्यादा सोचने से ना हमारी बुद्धि का जो फ्यूज है ना वो बंद हो जाता है। सच्ची में यकीन मान के देखिए, सोचिए लेकिन अच्छा सोचिए। नेगेटिव थॉट जैसे भी है ना, उसको एकदम से आउट कर दीजिए, अच्छा सोचने लगिए। देखिए सोचना है तो अच्छा सोचो ना, गलत क्यों सोचो? क्योंकि चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वैसे ही होती हैं जैसा हम सोचते हैं। तो अच्छा सोचिए, सोचिए कि मैं खुश हूँ, सोचिए मेरी ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, सोचिए मेरी लाइफ में सब कुछ है। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगेंगी। तो दोस्तों, सोचने का हमारी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है, ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। आई होप दोस्तों आज से, इस वीडियो के बाद से आप अच्छा ही सोचेंगे। दोस्तों, आप कितना भी वीडियोस देख लीजिए, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए अच्छा सोचने के लिए कि हम ज़िंदगी में खुश कैसे रहें, आगे कैसे बढ़ें ज़िंदगी में, अपनी वैल्यू कैसे कराएं, या हमारी वैल्यू कैसे हो, हम स्मार्ट कैसे बने। तो जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, जब तक आप खुद को प्रॉमिस नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता। तो मन के अंदर हमें ठानना होगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे अब मेरी ज़िंदगी से निकालनी है, इस चीज़ से मुझे उभरना है, मुझे कुछ करना है। मतलब कुछ तो लाइफ में एम बनाइए ना, ताकि आप बिजी रह सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप अच्छा ही सोचेंगे, है ना। तो आज से अच्छा ही सोचिए, इन आंखों को अच्छी ही चीज़ें दिखाइए, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा होगा। तो अब तक जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज से अच्छा ही सोचिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और हमेशा पॉजिटिव सोच बना के रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।